अस्सलाम वालेकुम। मैं गाड़ी चला रहा था तो जे रोड पे मैं था तो वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक थी। तो वहाँ से ट्रैफिक से बचने के लिए मैं लेफ़्ट टर्न ले लिया मैंने PSO के पंप से। वो थी बटवुड रोड। तो वहाँ पे आसमान से गिरा खजूर पे अटक गया। तो वहाँ पे आगे जाके एक बड़ी बस थी जो कि फंसी थी ट्रैफिक में। मतलब वो बस आ गई है रोड पे तो उसने कसम खाई हुई है, उसने सुकून से गुजरना नहीं है, उसने लाजमी ट्रैफिक जैम करके फिर ही जाना है। तो मैंने कहा ये क्या बकवास है, अब क्या करूं। तो मैंने कहा आगे कुआं पीछे खाई है, अब क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं सड़क पे उस बस के गुजरने का इंतज़ार करने लगा। वो कछुए की तरह बस हिल रही थी और दूसरी साइड से गाड़ियाँ रुकी हुई थी क्योंकि जगह तंग थी। तो वो बस आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई गुजर गई। तो मैंने आगे गुजरना था लेकिन मेरे आगे एक थोड़ी सी जगह पे जगह तंग थी क्योंकि वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी थी कोई। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, सोचा मैंने कि किसी को बोलूँ कि मोटरसाइकिल साइड पे कर दे ताकि मैं आगे गुजर जाऊँ, लेकिन कोई ऐसा नेक आदमी वहाँ पे नहीं था। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं ना गाड़ी से उतर के वो बाइक खुद ही साइड पे कर दूं, लेकिन बस खड़ी थी साथ तो वहाँ से निकलना मुश्किल था। मैंने बड़ा सोचा मैं कर दूं साइड पे, लेकिन मैं वहाँ से नहीं निकल सकता था, दरवाज़ा नहीं खुल सकता था। तो फिर वो बस गुजरी तो मैंने साथ ही अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश की, तो वो जो बाइक थोड़ी सी थी थोड़ी पास थी, मतलब रास्ता रोके वो खड़ी हुई थी, तकरीबन रोड के ऊपर खड़ी थी। तो मैं निकालने की कोशिश की, वो थोड़ी टच होके गिर गई। वो बाइक थोड़ी सी टच होके गाड़ी के साथ टच होके गिर गई। तो मैं आगे चला गया तो पीछे से वो बाइक वाला जिसकी बाइक थी वो आया, शोम चाह रहा था गाड़ी साइड पे कर, गाड़ी साइड पे कर। मतलब अगर तुम्हारा कोई नुकसान हुआ है, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो आराम से बोलो और जो मसला है बात करो सुकून से। लेकिन नहीं, वो तो लड़ने पे आया हुआ था। तो उसने गाड़ी के आगे बाइक रोकी, अगर जगह खुली होती तो मैं गाड़ी निकाल लेता, लेकिन वो सड़क तंग थी। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा इससे जान कैसे छुड़ाऊँ। तो गाड़ी मैंने रोकी है तो मोटरसाइकिल से उतरते साथ ही उसने फ्रंट जो शीशा है उस पर ज़ोर से हाथ मारा है। तो मैंने कहा ये क्या पागल हो गया है, इससे बहस करना फजूल है। तो वो मेरी तरफ ना आगे आ रहा था, मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा ऐसे पागलों से दूर हो, उन पागलों से दूर रहना चाहिए जो अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों पे चली जाते हैं। तो वो लड़ने के लिए हाथ उसने आगे बढ़ाया लेकिन मैं पीछे हो गया, दो चार कदम मैं पीछे रिवर्स को चला गया। और वो दाएं बाएं लोग देख रहे थे, कह रहे थे क्या कर रहे हो। मतलब लोगों को महसूस हो रहा था कि ये बंदा गलत है, मैं सही हूँ। तो मैं उसकी बकवास सुनता रहा, वो बोलता रहा। मैंने कहा तुम्हारी मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी थी तो इसमें मेरी क्या गलती है, लग गई है अब, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बकवास करता रहा, मैंने कहा चलो दफ़ा हो जाए, ये मैं चुप रहता, मैं इसको नहीं इससे लड़ता। मैं गाड़ी में बैठने लगा हूँ तो मैंने देखा है ये शीशा टूटा हुआ है। जब उसने गाड़ी में हाथ मारा था तब मैंने इतना नोट नहीं किया, मैंने कहा अच्छा जो भी है। जब मैं गाड़ी में बैठने लगा हूँ तो मैंने देखा शीशा टूटा हुआ है। मैंने कहा ये क्या तुमने किया है, ये क्या किया है। कहता है मेरा नुकसान हुआ है। मैंने कहा तेरा कितना नुकसान हुआ है, 100-200 का नुकसान हुआ है, तो मेरा तूने इतना नुकसान कर दिया है, 10,000 का नुकसान कर दिया। तो आगे से ना जाहिलों की तरह वो बेवकूफ़ आदमी ऊंची ऊंची जैसे सुल्तान रही होता है वैसे बकवास करता रहा। तो मैंने कहा ये तो मुंह बंद कर अपना, मेरा नुकसान भर इसको, ये तूने क्या कर दिया। मैं उसकी ना मोटरसाइकिल की ना नंबर प्लेट की फ़ोटो लेने लगा हूँ तो उसकी सारी अक्कड़ निकल गई है।
वो उसने किक मारी है और दुम दबा के भाग गया। मैंने उसकी बाइक का नंबर नोट किया, लेकिन वो तकरीबन याद नहीं था, मुझे भूल गया था। आधा याद था, आधा भूल गया था। तो मैं वो जो दाएं बाएं लोग थे वो कह रहे थे 15 पे कॉल करो, ये तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ। तो मैंने आगे जाके गाड़ी साइड पे करके कॉल की। तो पीछे से एक आदमी आया, कह रहा क्या हुआ है? मैंने कहा ये हुआ है, पीछे इसकी मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी थी, तो थोड़ी सी टच होके गिर गई है। तो उसने कहा हाँ गलत हुआ है, उसकी गलती थी, तो तुम्हारा नुकसान खाम खा हो गया। तो वो चला गया। फिर मैं 15 पे कॉल कर रहा हूँ कि ना मेरी गाड़ी यहाँ पे थी। तो एक बंदा शीशा तोड़ के चला गया, उसको पकड़वाएं। कहता कौन सी जगह पे? अच्छा यहाँ पे हो, अच्छा गाड़ी कौन सी है? अच्छा अच्छा ठीक है, हम पता कर लेंगे। कोई बंदा नहीं आया, पुलिस का काम चोर बैठे हुए हैं अंदर सारे थाने में। तो फिर मैं वहाँ पे पुलिस वाले से बात कर रहा हूँ, तो वो एक और लड़का आया। वो कहता आपने नंबर नोट किया था बाइक का? मैंने कहा हाँ थोड़ा सा याद है मुझे। कहता आप नंबर नोट करें। मैं देखा, तो उसने मुझे अच्छे भले भले लड़के ने मुझे नंबर बताया, मैंने मोबाइल में नोट कर लिया। फिर मैं ना एक दोस्त था उसको बुलाया। वो कोई आधे घंटे का कह के आधे घंटे का कह के 1 घंटे बाद आया। तो उसके साथ मैं थाने गया। तो मैंने कहा ये बंदा है, इसका इसको पता करें। तो वो जो दोस्त था वो कह रहा था कि तुमने ऐसे बोलना है कि एक बंदा आया शीशा तोड़ के भाग गया, हमें नहीं पता कौन है। मैंने कहा ये तो झूठ है, इस तरह कंफ्यूज हो जाएंगे हम वो भी। तो मैंने कहा सही बताओ जो भी हुआ। तो हम अंदर गए हैं। वो कहते हैं यहाँ जाओ थाने में, यहाँ वहाँ भेजे जा रहे हैं। फिर एंड में कहते हैं कि थोड़ा सा नुकसान हुआ है, छोड़ो पर। मैंने कहा थोड़ा सा नहीं, 10,000 का नुकसान हुआ है। कहते अच्छा, तो वहाँ पे जाओ पर्चा लिख के दे दो। मैं कहा पर्चे तो आपके पास होते हैं। कहता आपका जो है मसला, आप दरख्वास्त लिख के दे दें किसी कागज़ पे, खुद से हम देख लेंगे। करना उन्होंने कुछ नहीं था। तो हम बाहर गए हैं, बाहर से फोटोकॉपी वाले से कागज़ लेके आए, सादा पेपर, वहाँ पे मैंने लिखा है। तो फिर उनको मैंने दिया है पेपर। मैं पेपर लिख रहा हूँ, तो साथ जो दोस्त था उसको पुलिस वाले ने बाहर भेज दिया कि एक ही बंदा रह सकता है यहाँ पे। तो मैंने फिर उसको लिख के दे दिया कि ये बंदा है, इसको ढूंढ के दें। तो फिर मैं बाहर आ गया। फिर जो जो दोस्त था उसने कहा फ़ोटो लिया तुमने पेपर की? मैंने कहा नहीं। फिर मैं अंदर गया, फिर दोबारा फ़ोटो ली। फिर मैं सीधा गया मेन कमेटी रोड। वहाँ पे मैंने सोचा शीशा लगाऊँ। तो जो खड़े होते हैं काम करने वाले, वो गाड़ी के आगे आके खड़े हो गए कि काम करवा लो, काम करवा लो, शीशा हमारे पास है, ये है वो है। मैंने कहा तुम लोग बातें कम करो, पैसे बताओ। कहते 12,000, 11,000। मैंने कहा साइड पे हो। मैंने गाड़ी साइड पे खड़ी की। तो फिर उसने ना एक बंदा आया, उसने कहा करवा लो। वो बातें ज़्यादा कर रहा था, काम की बात कम कर रहा था। तो मैं फिर कहा तू साइड पे हो। फिर मैं एक दुकान में गया हूँ, वहाँ पे 14,000 कह रहा था। तो बात फिर 12,000 में फाइनल होगी लेबर के साथ। तो फिर उसने शीशा खोल के उससे ऊपर सलोशन लगाई, ग्लू लगाया। फिर मैं एटीएम से पैसे लेके आया, फिर उसको पैसे दिए। और उसने कहा एक दिन ये लगी रहने दो, टेप शीशा टेप ऊपर लगाई थी उसने, तो बाद में उतार लेना। जो गाड़ी का अंदर से शीशा होता है पीछे देखने के लिए, वो भी उसने उतारा था कि एक दिन बाद लगाना। तो फिर ना मैं घर आ गया हूँ। गाड़ी मैंने घर खड़ी कर दिया। पीछे देखने के लिए जो शीशा है वो नहीं लगा हुआ, तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊँ? तो जो होते हैं जाहिल लोग होते हैं, वो अपनी गलती, अपने मतलब अपने गुस्से में दूसरे का इतना नुकसान कर देते हैं। बाद में ये बंदा अगर पकड़ा जाता है तो बाद में खुद ही शर्मिंदा होगा। काम बंदा वो करे जिससे बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। तो खैर वो जो मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें बस मोटरसाइकिल का नंबर ही था, ये नहीं था कौन से साल की थी, कौन सी रजिस्ट्रेशन किस साल की मोटरसाइकिल थी। तो फ़ायदा तो कुछ होना नहीं है, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता, बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। बस जाहिलों के मुंह ना लगो, और अपना अपने लिए दुआ करवाते रहो और दूसरों से दुआ लेते रहो।